हेलो दोस्तों, हम लोग 3D जो है थर्ड डायमेंशन की आकृति होती है उसकी हम सभी फार्मूलों का रिवीजन करेंगे। इसमें पहला है घन। पहला इसको लेंगे हम लोग घन। घन इसका जो घन होता है, घन मतलब ऐसी आकृति रहता है, इसका सब समान रहता है। मतलब मतलब ऊंचाई भी इसकी ए रहती है और हाइट भी चौड़ाई भी इसकी ए रहती है और लंबाई भी ए रहती है। तो इसका आयतन हम देखेंगे, आयतन इसका होता है ए क्यूब। और इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, मतलब चार दीवारों का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a² और संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको 2x में आप लोग देखिएगा 6a²। इसका विकर्ण होता है, इसका विकर्ण पूछा जाता है तो विकर्ण होता है a√3। इसका विकर्ण होता है। अब लोग हम दूसरी आकृति की बात करेंगे। दूसरी आकृति होती है घनाभ। घनाभ में ये होता है कि इसका मतलब तीनों साइड मतलब इक्वल नहीं रहता है। इक्वल का मतलब तीनों डायमेंशन इक्वल नहीं रहता है। तो ये ऐसी आकृति होती है। बता क्या ऐसे, ये यहाँ पे रहेगा, ये ऐसे, इसको घनाभ कहते हैं। ये लेंथ होता है, ब्रीथ मतलब बी मतलब वो मोटाई होती है। ये और ये भी होगी और ये यच होगा ऊपर वाला, जैसे ऊपर हाइट को डिनोट करता है, यल लेंथ को, बी ब्रीथ को मतलब चौड़ाई को। इसका हम पढ़ेंगे आयतन। आयतन इसका होता है यल बी यच, यानी लंबाई गुड़े चौड़ाई गुड़े, हिंदी में लिख देते हैं लंबाई गुड़े चौड़ाई गुड़े ऊंचाई। इसका ये आयतन होता है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 में LB प्लस BH प्लस HL। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और तीसरा होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब होता है पार्श्व, जिस जो क्या बोलते हैं कि उसमें छत और वो नीचे का बुंदारा नहीं गिना जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका 2H में L प्लस B होता है। और विकर्ण इसका क्या होता है, विकर्ण इसका विकर्ण बराबर क्या होता है, रूट में मतलब सबका अंडर रूट लिया जाता है, L² प्लस B² प्लस H²। ये यहाँ यल क्या होती है, लंबाई को निरूपित करती है, B चौड़ाई को और H ऊंचाई को। अब तीसरी आकृति हम पढ़ेंगे। तीसरी आकृति होती है बेलन। बेलन, बेलन कैसा होता है, बेलन मतलब ऐसे ये बाल्टी नुमा होता है लेकिन सीधा होता है। और ये इसको एच बोलते हैं। और ये वाली आकृति, ये जो रहता है मतलब सेंटर से लेके और यहाँ तक रहता है, उसको त्रिज्या कहते हैं। तो बेलन में क्या होता है, तो पहले इसका आयतन होता है। आयतन, तो इसका आयतन क्या होता है, πr²h आयतन ये होता है। और वक्रपृष्ठ होता है, फिर वक्रपृष्ठ होता है 2πrh। फिर इसके बाद आता है संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है कि ये वाली वृत्त को और ये वाली वृत्त के परिधि को जोड़ लेते हैं, क्या बोलते हैं, तो इसका हो जाएगा 2πr कोष्ठ में r प्लस h होता है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्र। फिर चौथी आकृति आती है। चौथी आकृति के लिए हम लोग, चौथी आकृति फिर क्या होता है, शंकु। शंकु 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 ये जोकर की टोपी नुमा होती है, ऐसे रहती है, ये शंकु रहती है। ये आर रहता है। इसको स्लैंट हाइट या तिरछी, इसको एल से डिनोट करते हैं। तिरछी मतलब ये स्लैंट हाइट मतलब ढलान वाला जो यहाँ से होता है, तो ये स्लैंट हाइट होता है। और इसको क्या कहते हैं, इसको हाइट कहते हैं और इसको त्रिज्या कहते हैं। इसमें क्या होता है, पहला आयतन, पहले हम लोग आयतन के बारे में बात करें। तो आयतन इसका जो होता है वो बेलन का 1/3 होता है। तो बेलन का 1/3 तो 1/3 πr² होता है इसका आयतन। अब वक्रपृष्ठ क्या होता है, वक्रपृष्ठ होता है πrl। πrl मतलब l बराबर क्या होता है, L² बराबर क्या होगा, H² प्लस R²। वक्रपृष्ठ πrl होता है। L² मतलब ये जो इसकी स्लैंट हाइट होती है उसके हाइट की स्क्वायर प्लस r, ये पाइथागोरस त्रिक के रूप में L² का मान निकलता है। तो πrl होता है वक्रपृष्ठ। उसके बाद क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका होता है πrl प्लस ये नीचे का जो
जो ये नीचे का वृत्त होता है वो जुड़ जाता है इसमें। पाई आर स्क्वायर हम लोग जोड़ देंगे, पाई आर कॉमन कर लेंगे तो आर प्लस एल हो जाएगा, आर प्लस एल हो जाएगा। मतलब पाई आर कोष्ट में आर प्लस एल जो होता है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। चलो यहाँ से हम स्लाइड हटाएंगे, पहले स्लाइड डिलीट करेंगे, दूसरी। फिर नेक्स्ट आती है गोला। गोला को लेंगे हम लोग, गोला 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 तो आप लोग जानते ही हैं, ये गोला होता है। गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब आर का क्यूब होता है। रेडियस का जो होता है, ये रेडियस जो होती है त्रिज्या होती है उसका क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें हाइट वेट नहीं होता है, ये गोल आकृति होती है, जैसे गेंद हुआ, फुटबॉल हुआ। उसके बाद आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ओवरऑल एरिया, मतलब ऊपर का सरफेस एरिया, तो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया भी वही होती है, टोटल मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। फिर इसके बाद नेक्स्ट आती है अर्धगोला। अर्धगोला नेक्स्ट आती है अर्धगोला। अर्धगोला ये होता है कटोरा होता है, कटोरा आप लोग देखे ही होंगे, कटोरा हौदी ये सब होता है, वो अर्धगोला के रूप में आता है। इसका पहला नंबर आयतन होता है। आयतन क्या होता है, इसका आधा होता है, मतलब 4/3 पाई आर क्यूब, इसका आधा करेंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है। उसके बाद आता है वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ मतलब, वक्रपृष्ठ बताते हैं क्या होता है, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, इसको देख लेना आप लोग। वक्रपृष्ठ क्षेत्र मतलब ये होता है, ये जो इसका ढलान होता है, ये सब ये वक्रपृष्ठ कहता है। इसको ये वक्रपृष्ठ क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद आता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये मतलब इसमें ये ऐड हो जाता है, ये आकृति ऐड हो जाती है, तो ये हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर होता है। उसके बाद आता है शंकु का छिन्नक ये आप लोग देखे होंगे, छिन्नक मतलब बाल्टी होता है। छिन्नक तो इसका शंकु का छिन्नक एक बाल्टी नुमा होता है, ऐसे ऐसे करके रहता है, ऐसे बाल्टी रहता है। तो इसका आयतन क्या होता है, आयतन ये ज़्यादातर बहुत एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। इसका आयतन होता है 1/3 पाई एच कोष्ट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, इसका आयतन होता है। मतलब बड़ी वाली त्रिज्या इसको R2 ले लो और छोटी वाली त्रिज्या को R1 ले लो, तो इसका आयतन होता है। अब वक्रपृष्ठ क्या होता है, इसका दूसरा होता है वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ क्या होता है, पाई एल कोष्ठ में R1 प्लस R2। उसके बाद कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ओवरऑल एरिया, मतलब सरफेस एरिया, तो वो होता है पाई एल कोष्ठ में R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, ये होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये होता है वीडियो समाप्त। और भी ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन वीडियो चाहिए तो आप लोग हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, और चैनल को नया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ठोकिएगा, नए यूट्यूबरों के जैसा हमारा भी चैनल चले भाई लोग। अब बताइए किस टॉपिक में वीडियो चाहिए।